हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज से हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर मैथ के सेक्शन में मैट्रिसेस चैप्टर आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है, इसका बेसिकली हम एमसीक्यू ही करेंगे। ठीक है, मेक श्योर हो कि आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ा है। ठीक है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैंने ये सारी चैप्टर अपने चैनल पे बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, खासकर जो आपकी बुक है एम एल अग्रवाल, उसके दो के क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आप वहाँ से पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 4 एलिमेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कह रहा है अगर मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जान लो पहले क्या होता है। बेसिकली ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करके अगर कुछ अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई से नंबर या कोई सी एक्सप्रेशन, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में कुछ ऑर्डर होता है जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसको कहते हैं रो। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो ना, लेटी हुई। और जो ऐसे खड़ी लाइन रहती है वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं कॉलम। ठीक है, समझ गए। तो अगर मान लो अंदर 4 एलिमेंट हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, यानी इसमें कितनी है? 1 2 2 रो है और 2 ही क्या है? कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का हो जाएगा। 2 इंटू 2 का मतलब क्या है? 2 2 ज़ा 4, यानी टोटल अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट। कैसे पता चलेगा? जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी और जितनी नंबर ऑफ़ कॉलम होंगी उनको हम क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ गए ना। ये बहुत ही छोटा सा बेसिक है मैट्रिक्स का। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 4 एलिमेंट। कह रहा है अगर मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है ना, तो कह रहा है एक ऐसे ही मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो कह रहा है इसमें से कौन सा मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं हो सकता है। ये आपका रो है, नंबर ऑफ़ रोज़, और सेकंड वाला क्या है? नंबर ऑफ़ कॉलम। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ पे आंसर हमको 4 मिल जाएगा वो आपका करेक्ट होगा, और जहाँ पे आंसर 4 नहीं मिलेगा, 4 के अलावा कुछ मिलेगा, वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे 2 2 ज़ा 4। जैसे अगर इसी मैट्रिक्स की बात करें जो मैंने बनाया है, तो देखो 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 4 एलिमेंट। अगर इसकी बात करें, 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, 2 इंटू 3, यानी 2 रो हैं आपके ऐसे करके, और कॉलम कितने आ रहे हैं? 3 कॉलम। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट हो गए। यहाँ पर कितने होंगे? 1 रो है और 4 कॉलम है। समझ रहे हो? यानी यहाँ पर कुछ ऐसे बना है, 1 रो है और 4 कॉलम है, 1 2 3 और 4। 1 रो 4 कॉलम, तो 1 4 ज़ा 4। यहाँ भी 4 एलिमेंट होंगे। इसमें क्या है? 4 रो है, 1 कॉलम है, तो यानी ये कुछ ऐसे बना है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो और 1 कॉलम, यानी 4 रो हैं और 1 कॉलम है, तो 4 1 ज़ा 4। यानी अगर जब भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट की बात आएगी तो आप नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें जो आंसर मिलेगा उतने ही आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो जाएंगे। यहाँ पर 4 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 4 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 4 आ रहे हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है? 6 आ रहे हैं, 6 एलिमेंट। तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा इन सब में से कौन सा ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं तो ये वाला ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रो मैट्रिक्स। बेटा रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें आपके नंबर ऑफ़ रोज़ कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो इसमें देख लो किसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है। देखो यहाँ पर 2 रो है, यहाँ पर 3 रो है सी और डी में, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी में भी 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो। ऑप्शन नंबर ए में कितनी है? 1 रो है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जहाँ पे नंबर ऑफ़
रोज 1 होती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अ रो मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड, अच्छा सॉरी, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, कह रहा ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो उसको क्या कहेंगे? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो थी उसको आपने रो मैट्रिक्स कहा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम होगा तो उसको आप कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट आपके 1 होते हैं। देख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जहाँ पे आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जहाँ पे आपके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायोगिनल एलिमेंट, वो कितने होने चाहिए? वो 1 होने चाहिए, 1 के इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल लूँ 2x2 के मैट्रिक्स में, तो 1 1 0 0। और अगर 3x3 के मैट्रिक्स में एग्जांपल लूँ तो ऐसे हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये कितने की मैट्रिक्स है? 3x3 की। 2x2 की ही मैट्रिक्स क्या है? यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, 2 2 हैं। यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, 3 3 है। तो ये दोनों एग्जांपल हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के भी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बता ही दिया मैंने क्या होता है, जहाँ पे आपको जो डायगोनल एलिमेंट है जो तिरछे वाले ये 1 होने चाहिए बस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए दिया है 5 4, बी दिया है मैट्रिक्स 2 0। कह रहा है इफ़ सी इज इक्वल टू 2a प्लस में बी देन द मैट्रिक्स सी इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी मैथ है, देख लो। सी दिया है 2a प्लस में बी, तो 2 लिखा, ए कितना दिया है? 5 4, 5 4 लिख दो प्लस में बी। ठीक है। सी इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 प्लस में, अच्छा बी भी तो दिया था ना, बी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिख लिया तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बी कितना दिया है? 2 and 0, प्लस कर दो, सिंपल है। 10 और 2 प्लस करेंगे 12 आएगा, 8 और 0 प्लस करेंगे 8 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 12 और 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसके बाद क्या होगा। लिखा है इफ़ x ब्रैकेट में 1 -1 2 प्लस में 4 ब्रैकेट में 2 - 5 इज इक्वल टू 7 - 8। तो कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो। देखो अब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। आप x और y की वैल्यू यहीं से क्या करोगे? सेट कर लोगे। देखो कैसे करोगे, देखो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो गया ना। पहले 7 को कंपेयर करने के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। देखो 4 2 ज़ा 8, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा। ठीक है, यानी -x प्लस में 8 इज इक्वल टू 7। वहाँ से x की वैल्यू पता कर लो, कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? बहुत ज़्यादा डायरेक्ट तो नहीं बता दिया, देखो बता दे रहा हूँ सॉल्व करके भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो, x को -1 से करेंगे तो हो जाएगा -x, x को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस में 4 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8, 4 को -5 से करेंगे तो हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 7 8, 7 -8 है बेसिकली। ठीक है, अब ये हो जाएगा -x प्लस में 8, ये हो जाएगा 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू 7 - 8। अब -x प्लस में 8 इज इक्वल टू 7 हो गया। -x को इधर भेजेंगे, 7 को इधर ले आएंगे, इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। ये हो जाएगा 8 - 7 इज इक्वल टू x, -x को इधर लाए x हो गया, 7 को इधर लेगा -7 हो गया। 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा x इज इक्वल टू 8 में से 7 माइनस किया तो बचेगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब जब x की वैल्यू 1 आ गई तो 2x - 4y इज इक्वल टू -8 के बराबर रख दो, समझ रहे हो ना। और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 2x
-4y =-8। ठीक है, अब समझना, -4y को इधर ले जाओ, 8 को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 2x प्लस में 8 =4y। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, 1 आई है, पुट कर दो, 2 1 ज़ा 2 प्लस में 8 =4y, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और प्लस में 8 =4y। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर कर लो। ठीक है, 8 2 ज़ा 2 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, =4y। सॉरी 4 नीचे आ जाएगा 10 के अपॉन में, तो 10/4 =y। 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। समझ रहे हो ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5/2। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, करेक्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ए आपका ये वाला मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 2, बी आपका दिया है 1 2 3 4, कह रहा है देन मैट्रिक्स बी ए को मल्टीप्लाई करना और बताना है। कर लेंगे, देखो आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए पहले से, ठीक है, मैं यहाँ पे बता तो दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर चैप्टर आपने पढ़ा है ना, उसके बाद अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। ऑल तो मैं बता तो रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी ए, तो पहले बी लिखेंगे, बी कितना है 1 2 3 4, ए कितना है 2 3 4 2। अब देखो समझो पहले कैसे करते हैं, ठीक है, अब समझना अच्छे से। ये जो बी मैट्रिक्स है ये 2:2 की है, और जो ए मैट्रिक्स है ये भी 2:2 की है। 2:2 समझ रहे हो ना, यानी देखो 2 रो हैं और 2 कॉलम है, बी में भी, ए में कितना है 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो अगर बराबर है तो ही आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर तो बराबर है, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो तो बराबर है, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हो जाएगा ये जो बचा हुआ है, यानी पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यानी 2:2 का ही मल्टीप्लिकेशन आएगा, 2:2 का ही ऑर्डर आएगा जो आपका मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं अब। यानी कहने का मतलब है कि इसमें 4 एलिमेंट रहेंगे, जो आपका आंसर मिलेगा आपको उसमें भी 4 एलिमेंट रहेंगे। 2:2 का है, 2 2 ज़ा 4, तो यानी 4 ही एलिमेंट रहेंगे। अब कैसे रहेंगे ज़रा देखो, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। समझ गए ना, पहली रो पहला कॉलम। इसके बाद क्या करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ गया, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी रो पहला कॉलम, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ गया, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आ गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 को 3 से किया 9 आ गया, 4 को 2 से किया 8 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 8 मिल के हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 22, 6 और 16 प्लस होके 9 और 8 मिल के हो जाएगा 17। क्लियर है, 10 7 22 17, 10 से 1 मिनट, हाँ ये देखो, ये दोनों तकरीबन कंफ्यूज कर रहा है, देखो इन दोनों में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है आंसर, देखो 10 7 22 17, 10 7 22 17, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है इफ़ ये मैट्रिक्स दिया है, x दिया है = 20 90, कह रहा है x और y की वैल्यू पता लगाओ। पता लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वैसे ही करना है जैसे भी बताया है। 1 2 2 9 x y 20 90। अब जो पहली वाली मैट्रिक्स है वो 2:2 की है, यानी 2 रो हैं और 2 कॉलम है। दूसरी वाली क्या है, 2 रो हैं और 1 कॉलम है, 2:1 की है, यानी पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल है तभी तो ये आ रहा है ना। अच्छा, जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा वो आएगा किस ऑर्डर का, 2:1 का, यानी 2 रो होंगी 1 कॉलम होगा। तो यहाँ पे देखो 2 रो हैं और 1 कॉलम है, यानी ये 2:1 का आ रहा है, ये भी समझ रहे हो आप।
इसके बाद क्या करोगे, देखो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, बस यही चीज़ करनी है। उसके बाद इससे क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, 2 को y से करेंगे 2y आ गया, ठीक है। 2 को x से करेंगे 2x आएगा, 9 को y से करेंगे 9y आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 90। अब इस चीज़ को इस चीज़ को सॉल्व करना है। इस चीज़ को सॉल्व कैसे करोगे, अब देखो एक तरीका तो ये है कि आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, मैंने ही पढ़ाया है आपको, अगर मुझसे पढ़ा है तो उसको यहाँ पे अप्लाई करो, निकाल लो। दूसरा तरीका ये है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करोगे, यहाँ से ऑप्शन रखोगे बस, ठीक है। अब देखो ऑप्शन रख के दिखाता हूँ, देखो कैसे आएगा, समझ रहे हो, दिखाना। देखो अगर ऑप्शन नंबर सी देखें, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन से मैच करेगा, देखो अगर x की जगह पे 0 रख दो और y की जगह पे 10 रख दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आना चाहिए ना। 20 से कंपेयर करेंगे, 90 क्यों लिखा है मैंने, ठीक है। देखो अगर x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू 10 रखो तो देखो दोनों चीज़ें बराबर आएंगी। x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 10, 2 10 इज इक्वल टू 20, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, यानी 20 इज इक्वल टू 20। यानी अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 रख रहे हैं तब ये वाली चीज़ें क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, समझ रहे हो ना। अब वही चीज़ इसमें भी पुट कर दो, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 90 था, x की जगह 0 यानी 2 इंटू 0 प्लस में y की जगह 10 यानी 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90, 9 10 ज़ा 90 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया, 90 इज इक्वल टू 90, यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10 होगी। ये सबसे आसान तरीका है। क्या मतलब है, अगर मान लो ये 1 नंबर में आया तो इसमें आप क्या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लगाने बैठोगे, इतना टाइम रहेगा आपके पास एग्जाम में, इतना टाइम तो नहीं रहेगा ना। डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करना, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, ए दिया है, कह रहा है अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू I2 है, I2 का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स रहेगा, यानी 2 रो 2 कॉलम रहेंगे, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 रहेंगे और ए स्क्वायर उसके बराबर होगा। तो कह रहा है ए और बी की वैल्यू पता लगाओ, पता लगा लेंगे, आसान है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, समझो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू I2 है, ए कितना दिया है देखो, -1 1 ए बी, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 1 ए बी से, ये बराबर आ जाएगा I2 से, यानी 1 0 0 1। क्लियर है। इसके बाद देखना, समझो, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, समझ रहे हो ना कि नहीं समझे। पहली रो पहला कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को 1 से किया तो -1 आएगा। जो बोलते जा रहा हूँ समझते चलो, ठीक है, वही चीज़ है मेन। 1 को b से करेंगे तो b आ जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, a को -1 से करेंगे तो -a आएगा, ठीक है। फिर b को a से करेंगे तो a b आ जाएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, a को 1 से किया तो a आया, b को b से किया तो b स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 1 0 0 1। 1 प्लस a इज इक्वल टू, अगर 1 रखेंगे यानी ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, अगर दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो, यानी 1 प्लस a इज इक्वल टू 1 आ गया। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 1 को उठा के इधर भेज देंगे तो 1 - 1, तो a की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, -1 प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया, -1 को इधर भेज दो तो b की वैल्यू 1 आ गई। समझ रहे हो, a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 1, देखो कहाँ पे आ रहा है, a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्लियर है अच्छे से, ओके। शायद थोड़ा सा हिल गया था, मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो क्या लिखा है, लिखा है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, ओ सिंप्लीफाइड फॉर्म, चलो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको एटलीस्ट एंगल की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो पहले आप जाके मेरा लेक्चर देखो, क्लास 10th का ही एम एल अग्रवाल बुक का मैंने बनाया है। उस एम एल अग्रवाल बुक का भी नहीं, ये तो क्लास 10th है ना, क्लास 9th में मैंने बताया होगा कि आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़ 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे कैसे याद किया जाता है, मैंने बताया है, ठीक है। आप पहले उसको जाके देखो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पे बता देता हूँ, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की होती है √3/2, cos 0 की 1 होती है तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा, sin 0 की 0 होती है, हो गया। sin 45 की 1/√2 होती है, cos 90 की 0 होती है, sin 90 की 1 होती है, cot 45 की भी 1 होती है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, पहली वाली मैट्रिक्स जो है ये 2/2 की है, दूसरी वाली मैट्रिक्स भी 2/2 की है। पहली वाली का रो और दूसरे वाले का कॉलम बराबर है ना, यानी आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो पहली वाली का रो और दूसरी वाली के कॉलम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, यानी 2:2 के बराबर होगी। कैसे करोगे देखो, पहली रो पहला कॉलम, 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर √3/2 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए ना। पहली रो पहला कॉलम था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद देखो पहली रो दूसरा कॉलम, 1/√2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, √3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 आ गया, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम, √2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस किया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, ठीक है। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बचेगा 1/2 प्लस में ये कितना हो जाएगा, √3/2, क्लियर है। 0 में √3/2 प्लस करेंगे तो √3/2 आएगा, ये √2 से √2 कैंसिल आउट हुआ है, ये हो जाएगा 1 + 0 तो 1 ही रहेगा, 0 + 0, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की है, अब वो गड़बड़ी क्या है, क्या किया है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो देखते हैं, मेरे ख्याल से वैल्यूज़ गलत पुट की गई है कहीं पे, क्योंकि देखो ऑप्शंस में कहीं भी नहीं मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं। देखो cos 45 डिग्री जो है 1/√2 होता है, ठीक है। sin 30 होता है आपका 1/2, cos 30 होता है √3/2, बिल्कुल करेक्ट है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा, ठीक है। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 45 1/√2, sin 90 1, cos 90 0 और आपका cot 45 1 हो गया, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 1/2, ठीक था। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 को √2 से करेंगे तो 2 बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, √3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 इंटू में 1 करेंगे तो √3/2 ही आएगा। यानी जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जो हम लोगों ने किया है ना, ये करेक्ट किया है। अब ऑप्शंस गलत क्यों दे रहा है इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। मे भी शायद हो सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा है ना, शायद उसमें कहीं गलती की हो, इस वजह से ये ऐसा दे रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 दे रहा है, जो आंसर दे रहा है आपका क्वेश्चन में, यहाँ पर 1 दे रहा है। यहाँ पे 1 एक ही शर्त पे दे सकता है कि जब जो √3/2 है ना, इसको 1/2 किया जाए, तभी ये मिला करके 1 आ सकता है। और ये एक ही शर्त पे आ सकता है
जो ये cos 30 है ना, यहाँ पर sin 30 होगा, तभी आपका ये 1 आ सकता है यहाँ पे, अदरवाइज़ नहीं आ सकता है। यानी ले दे के वही हो गया कि अपने जो आपका क्वेश्चन उतारा है, मैंने उतारा है, वो उतारने में थोड़ा सा मिस्टेक की है। यहाँ पे cos 30 के बजाय sin 30 होना चाहिए। जब sin 30 होगा ना, तो देखो ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पर 1 आएगा। जब ये वाला ऑप्शन होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 0 1 1 0। ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई सा करेक्ट होगा, ठीक है। और जब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे sin 30 लिखेंगे तो उसके हिसाब से ये वाला भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि पहली और दूसरा कॉलम भी तो चेंज होगा ना। ये बात तो समझ रहे हो आप। यहाँ पे आप 1/√2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, चलो 1/√2 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। और √3/2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पर आपको 1/2 लेना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 आएगा। यानी ले देगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कब होगा ये भी मेरी बात समझ लो। इस गिवन क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको कोई भी माई का लाल गलत नहीं कर सकता है। लेकिन cos 30 के बजाय अगर यहाँ पे आप sin 30 ले लोगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बस इतनी सी बात समझ लो, ठीक है। फिलहाल ये जो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो मैंने निकाला है। लेकिन अगर cos 30 के बजाय sin 30 लिखते हो, तब आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। वो आप करके देख लीजिएगा, मेरी तरफ से आप होमवर्क समझ लो। सब कुछ सेम रहेगा, cos 30 के बजाय sin 30 लिखना, उसके बाद वैल्यूज़ रखना सबकी, उसके बाद सॉल्व करना, ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा। क्लियर है। चलो इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है। ए दिया है आपको मैट्रिक्स, बी दिया है, a प्लस बी माइनस में c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और आपसे मैट्रिक्स सी पूछ रहा है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करेंगे, समझो। देखो पहले मेरी बात समझो, सीधा सीधा है। a प्लस बी माइनस में c इज इक्वल टू 0 है, माइनस c को इधर भेज दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू c आ जाएगा, ठीक है। a क्या है आपका -2 3 4 5, b क्या है आपका 5 -7 2 3 इज इक्वल टू c। यही हो जाएगा, माइनस इधर आया, c हो गया, प्लस कर दो। -2 में 5 ऐड करेंगे, 3 में 2 ऐड करेंगे, 4 में -7 ऐड कर देंगे, 5 में 3 ऐड कर देंगे। क्लियर है अच्छे से। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो -2 प्लस में 5, तो वही है माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे, बचेगा 3, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती 5 है, उसके आगे प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा। प्लस हम आमतौर पे नहीं लगाते, इस वजह से नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये सब एकदम बेसिक सी बात है, लेकिन मुझे लगा बता देना चाहिए आपको। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो 7 में से आप 4 ही माइनस करेंगे, बस जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 - 3 5 8, कौन सा ऑप्शन में मौजूद है, 3 - 3 5 और 8। अब देखो ऑप्शन नंबर ए और डी कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखो संभल के चलना, 3 - 3 5 और 8 दिख रहा है ना, 3 - 3 5 और 8 करेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।